निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्रिडिक्शंस फॉर टुमारो। निफ्टी की पहले बात कर लेते हैं। निफ्टी में हमने क्या डिस्कस किया था। हमने निफ्टी में डिस्कस किया था कि अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन होती है इस मूवमेंट के 50% के आसपास, यानी कि 50% के आसपास, यानी कि 22,000 के आसपास अगर निफ्टी ओपन होती है तो निफ्टी शार्पली मूवमेंट देकर ऊपर के तरफ चल सकती है। तो मार्केट ने एग्जैक्टली वैसा ही किया है। मार्केट गैप डाउन होकर ऊपर आकर यही कहीं बंद हो चुका है निफ्टी। तो मार्केट कहीं ना कहीं बड़ी रेंज में अभी फ़िलहाल ट्रेड करती हुई दिख रही है। तो मार्केट की जो बड़ी रेंज है वो 22,200 और 21,900 की बड़ी रेंज में मार्केट काम कर रही है। तो इस रेंज के अकॉर्डिंग ही हमें ट्रेड करना पड़ेगा मार्केट में कि जब तक मार्केट इस रेंज को नीचे या ऊपर नहीं तोड़ती तब तक मार्केट में बड़ा मूवमेंट तो दिखाई नहीं दे सकता। तो हम इस रेंज को कैसे ट्रेड कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर मार्केट के तीनों सिनेरियो की बात करें तो फ्लैट ओपन होकर अगर निफ्टी 21 आज के हाई को, यानी कि 22,800 को अगर तोड़ती है निफ्टी फ्लैट ओपन होकर, तो निफ्टी चैनल के ऊपरी रेंज पर, यानी कि 22,200 के आसपास जा सकती है। वहाँ से फिर से रेजिस्टेंस खा सकती है या फिर उसको ब्रेक कर सकती है। तो हम इस पॉइंट के लिए ट्रेड कर सकते हैं। 22,080 को अगर निफ्टी फ्लैट केस में ब्रेक करती है तो हम 22,200 के आसपास के लिए बैठ सकते हैं मार्केट में। अगर फ्लैट ओपन होती है और इस लो को, यानी कि 22,000 को अगर ब्रेक करती है तो मार्केट इस लो के आसपास, रेंज के इस लो के आसपास, यानी कि 900 के आसपास निफ्टी सपोर्ट ले सकती है। और यहाँ तक के लिए हम एक पुट की ट्रेड में बैठ सकते हैं। यहाँ से मार्केट फिर से सपोर्ट या इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ चल सकती है। तो ये तो हो गई फ्लैट की केस की बात। तो अभी बात करते हैं गैप अप की केस के बारे में। अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है, आज के हाई के ऊपर ही अगर ओपन होती है तो मार्केट को एक सपोर्ट लेने देंगे। यही कि अगर बड़ा गैप अप ओपन होता है तो इसको एक बार सपोर्ट लेने देंगे आज के हाई के ऊपर। उसके बाद मार्केट फिर से रेंज के आसपास ऊपरी ऊपरी तरफ ही जा सकती है, 22,200 की तरफ। गैप केस में अगर गैप अप मार्केट इस हाई, कल के हाई के नीचे ही थोड़ा थोड़ा सा यह गैप अप हो जाता है तो मार्केट ऊपर की तरफ अगर चलने लगता है तो आज के हाई को तोड़ते ही मार्केट में फिर से ये 22,200 के टारगेट के लिए हम बैठ सकते हैं। गैप डाउन की बात करते हैं। मार्केट अगर निफ्टी अगर गैप डाउन ओपन होती है, यानी कि आज का जो लो है 950, 21,950 के आसपास अगर ब्रेक होती है तो मार्केट हो सकता है इस लो को तोड़कर इस रेंज के निचले तौर तक आ सकती है, यानी कि 900 या 880 लगभग। ये जो हमारा बड़ा चैनल है इस चैनल की लाइन के आसपास, यानी कि ये जो गैप भी छूटा हुआ है निफ्टी में 2-3 दिन पहले का, ये गैप फिल कर सकती है, यानी कि 840 850 की लेवल तक मार्केट आ सकती है नीचे को, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है और आज के लो को तोड़ती है तो इस पोजीशन के लिए हम बैठ सकते हैं पुट में, यहाँ तक के टारगेट के लिए, 850 के टारगेट के लिए। और यहाँ से निफ्टी फिर से बाउंस बैक ले सकती है। तो ये हो गई निफ्टी की बात। निफ्टी कहीं ना कहीं एक बड़े रेंज में ही फंस चुकी है। तो निफ्टी को पहले हमें एक रेंज के एक तरफ, किसी भी तरफ तोड़ने देना चाहिए। उसके सिवा हम मार्केट में पोजिशनल या बड़ी पोजीशन नहीं बना सकते। तो बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं। बैंक निफ्टी कल कहाँ पर काम कर सकती है। बैंक निफ्टी में भी एक रेंज में ही बैंक निफ्टी काम करती हुई दिख रही है, 47,000 और 46,400। इस रेंज में ही मार्केट काम कर रही है। तो इस रेंज के अकॉर्डिंग ही हम ट्रेड करेंगे। उसके बारे में स्ट्रैटेजी ढूंढ लेते हैं कि कैसे मार्केट में कल काम कर सकते हैं। तो अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है और आज के हाई को तोड़ती है तो चैनल के ऊपरी लेवल तक, यानी कि 47,000 तक बैंक निफ्टी जा सकती है अगर फ्लैट ओपन होकर इस लेवल को तोड़ती है। तो यहाँ से फिर से रेजिस्टेंस खाकर मार्केट इसी चैनल के हिसाब से चल सकती है। तो फ्लैट के केस में 46,800 को अगर तोड़ती है तो 200 पॉइंट के लिए हम 47,000 तक के लिए बैठ सकते हैं। और फ्लैट ओपन होकर अगर नीचे चलने लगती है, यानी कि आज के लो को अगर ब्रेक करती है 46,600 को, तो मार्केट 46,200, यानी कि इस रेंज की निचले पॉइंट तक, यानी कि 46,200 तक भी मार्केट फ्लैट के केस में नीचे आ सकती है और इस रेंज में ही चल सकती है। तो ये तो फ्लैट की बात हो गई। गैप अप की बात कर लेते हैं। गैप अप अगर मार्केट
यही कही, यानी कि छोटा मोटा अगर गैप अप ओपन होता है तो हम आज के हाई को टूटने का वेट करेंगे। उसके बाद 47,000 तक के टारगेट यहाँ से मिल सकते हैं। अगर बड़ा गैप अप ओपन होता है, अगर 46,800 के ऊपर ही गैप अप होता है तो एक छोटा सा सपोर्ट लेने देंगे मार्केट को आज के हाई के ऊपर, या 5 मिनट की कैंडल के लो को स्टॉप लॉस लगाकर हम 47,000 तक के ही टारगेट के लिए बैठेंगे यहाँ पर। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, आज के लो के नीचे ही ओपन होती है, तो मार्केट में ये कहीं ना कहीं गैप छूटा हुआ है, ये गैप के आसपास मार्केट इमीडिएटली गैप डाउन के केस में आ सकती है। तो हम इस गैप को फिल करने देंगे बैंक निफ्टी को, और जैसे ही बैंक निफ्टी गैप फिल करती है, हम 46,400 के आसपास ये गैप आता है, तो यहाँ पे हम एक कॉल की पोजीशन ट्राई कर सकते हैं। बैंक निफ्टी फिर से इस पॉइंट के आसपास, यानी कि 600 के आसपास 200 पॉइंट के टारगेट हमें बैंक निफ्टी में यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। अगर गैप डाउन ओपन होती है और यहाँ से सपोर्ट नहीं लेती है गैप फिल करने के बाद और इसके नीचे चलने लगती है, तो फिर 45,800 तक भी बैंक निफ्टी आ सकती है नीचे गैप डाउन के केस में। कल हमने बैंक निफ्टी में डिस्कस किया था कि अगर बैंक निफ्टी साइडवेज या फ्लैट ओपन होती है, सॉरी इस साइडवेज या गैप डाउन ओपन होती है, तो बैंक निफ्टी इस रेंज में ही चल सकती है। तो उसी हिसाब से बैंक निफ्टी साइडवेज फ्लैट ओपन हो गई और बैंक निफ्टी ने इस लेवल को होल्ड किया और कहीं ना कहीं रेंज में ही बंद हो गई। तो थैंक यू दोस्तों, ये था आज के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी का प्रेडिक्शन। थैंक यू।